नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और खबर दोपहर में आज हम जानेंगे कि रामलला जो विराजमान हो चुके हैं और आज से जब आम जनमानस लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में श्रद्धालुओं में उत्साह कितना है और मंदिर और साथ ही जिला प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आए हैं। श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक क्षण पर निगाहें अपलक हो गईं। मन के विचार थम से गए, हर कोई अब रामलला के सजीव दर्शन के लिए आतुर है। और बता दें कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज फिर से मंदिर में आम लोगों का दर्शन शुरू हो गया है। जहां अयोध्या में राम भक्तों का सैलाब देखने को मिला, हर कोई अपने आराध्य को, अपने आराध्य की एक झलक के लिए बेताब नजर आया। बता दें कि रात 3 बजे से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली और रामलला के दर्शन के लिए कई राज्यों से लोग आए हुए हैं। जैसे ही मंदिर के गेट खुले तो लोगों में अंदर जाने की होड़ सी मच गई, लोग धक्का मुक्की तक करते दिखे। शुरुआत में प्रशासन भीड़ के आगे बेबस नजर आया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ ने भी मोर्चा संभाला। अब दर्शनार्थियों को छोटे छोटे ग्रुपों में मंदिर परिसर के अंदर भेजा जा रहा है। तो कल की तारीख इतिहास के पन्नों में जब दर्ज हुई, तो उसके बाद आज की ये जो तारीख आई है और आज राम मंदिर के जो कपाट है वो आम श्रद्धालुओं के लिए भी खोल दिए गए हैं। इस दौरान देर रात से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर के बाहर देखने को मिली। कई बार ऐसे भी मौके आए जब पुलिस प्रशासन भी इस भीड़ के आगे बेबस सा नजर आया, लेकिन आरएएफ ने मोर्चा संभालते हुए जो श्रद्धालु थे उनके छोटे छोटे ग्रुप बनाए और बारी बारी से सब दर्शन पूजन करते हुए नजर आए। और ये देखिए, अयोध्या की तस्वीरें हैं, ठीक प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन बाद की तस्वीर। ये आज की तस्वीर है जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस वक्त राम की नगरी अयोध्या में पहुंच चुके हैं। और भीड़ के चलते ट्रस्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया कि यूं तो राम मंदिर के जो कपाट है वो 2 बजे दोपहर को खुलने थे, लेकिन आज भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर के कपाट 1 बजे से ही खोल दिए गए। और 1 बजे से जैसे ही कपाट खुले, श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालु धक्का मुक्की करते हुए अपने आराध्य प्रभु राम को देखने के लिए बेबस नजर आए, परेशान से नजर आए। लेकिन इस दौरान पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी और पुलिस प्रशासन की सक्रियता के चलते अब जो सभी दर्शनार्थी हैं उनके छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए हैं और छोटे छोटे ग्रुप में सभी दर्शनार्थी मंदिर परिसर के अंदर अब पहुंच रहे हैं। अयोध्या से इस वक्त शक्ति हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शक्ति, देखिए, आज ये वो तारीख है जब राम मंदिर के कपाट आम जनमानस के लिए खोल दिए गए हैं। ऐसे में आज अयोध्या की तस्वीरें कैसी देखने को मिल रही है शक्ति? तो आप हमारी तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, राम भक्तों का जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ राम भक्त हैं, हम उनसे बात करेंगे कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन करके जो आ रहे हैं भक्त, तो उनको किस तरीके का महसूस हो रहा है यहाँ पे अयोध्या में जो माहौल है। कहाँ से आए हैं आप? हम यही गए लोकल। अच्छा, कैसा लग रहा है 22 जनवरी के कार्यक्रम, प्रभु श्री राम जी अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से अयोध्या बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, सड़कें बहुत अच्छा हुई, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोगों की भीड़ उमड़ी है उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया है और श्रद्धालु आए वो ज्यादा से ज्यादा आए यहाँ पे अयोध्या में, उनका तहे दिल से स्वागत है। जय श्री राम। जैसा कि हमने भक्तों से बात की और देखा किस तरीके का उनको हर्षोल्लास का माहौल है उनके अंदर में, और पूरी अयोध्या जो है वो राममय दिखाई पड़ रही है। और भीड़ की बात करें तो भीड़ बहुत बहुत भीड़ है अयोध्या में, खड़े होने की भी जगह नहीं है। अभी तो हम मंदिर के परिसर से काफी दूर खड़े हुए हैं कि अच्छे से लाइव मिल सके, क्योंकि भीड़ संभाले नहीं संभल रही है, इसीलिए उनको थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। पुलिसकर्मी जो है वो अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल शक्ति, आपके पीछे की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि जो श्रद्धालुओं का हुजूम है वो किस तरीके से राम की नगरी अयोध्या में अचानक से उमड़ पड़ा है। एक बार मैं आपसे अपील करूंगी कि आप इस वक्त अयोध्या की वो तस्वीरें दिखाएं जहां साफ तौर पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। और सभी जो श्रद्धालु हैं उनसे ये जानिए कि वो राम मंदिर की जब तस्वीर को, भगवान राम की तस्वीर को सामने से देखते हुए नजर आए तो उनको कैसा महसूस हुआ? जी, राम की तस्वीर कल रात में हमने खुद जाके प्रभु श्याम के दर्शन किए। अलौकिक और अद्भुत नजारे थे उस टाइम के वहाँ पे, और प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर है उसकी सुंदरता बयान नहीं कर सकते हैं हम। किस तरीके से भव्य बना है प्रभु श्री राम का मंदिर, इतना भव्यतम मंदिर है, देखने के बाद कोई भी
मंत्रमुग्ध हो जाएगा। एक बार मंदिर में पत्थर में पैर रखने के बावजूद बाद में उसका मन जो है वो मोह जाएगा। प्रभु श्री राम के अलौकिक दर्शन करने के बाद में लगेगा कि स्वर्ग में आए हुए हैं। धरती पे स्वर्ग जो है वो अयोध्या राम मंदिर के अंदर में इस टाइम दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरीके से फूलों से सजाया गया है पूरा राम मंदिर, पूरी अयोध्या को फूलों से सजा दिया गया है। कुछ लोग और भी हैं भक्त, हम उनसे भी बात करेंगे कि प्रभु श्री राम के मंदिर में आए हुए हैं, प्रभु श्री राम की आस्था लेकर के आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग गोंडा से आए। गोंडा से आए हैं। कैसा लग रहा है प्रभु श्री राम के मंदिर में विराजमान? बढ़िया लग रहा है। और क्या नाम है, जो 500 सालों का इंतजार रहा है वो खत्म हो गया है। इंतजार खत्म हो गया। अब हम लोगों को बहुत सुंदर अच्छा लग रहा है जी। तो क्या नाम है, कैसी लग रही है पूरी बदलती अयोध्या? इससे पहले कभी नहीं था। इससे पहले कभी नहीं था। अच्छा, जो बदला है सब नारायण की इच्छा से। तो आप लोग दर्शन करने जा रहे हैं? जी। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर जो है बहुत अच्छा, वो बन के तैयार हो गया है बहुत अच्छा। और भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ पड़ी है उसकी। कुछ भी नहीं है, भीड़ क्या होती है? ये भीड़ छोड़ो ना, ये भीड़ नहीं है। जैसा कि ये सब राम भक्त हैं, राम भक्त बहुत दूर से आए हैं सब। जी। पूरी रात आप लोग प्रभु श्याम के इंतजार किए कि उनके गर्भगृह के जो है दर्शन हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे दिन हो चाहे रात, कितने श्रद्धालु हैं सब लगे हुए हैं कि प्रभु श्री राम के दर्शन एक दिव्य उनके एक झलक की दर्शन हो जाए। कहाँ कहाँ से लोग अयोध्या में आ रहे हैं। आप खासा भीड़ देख सकते हैं तस्वीरों में, हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भीड़ जो है वो उमड़ी है अयोध्या में। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए शक्ति, जब आप श्रद्धालु से बात कर रहे थे तो वही कह रहे हैं ये भीड़ नहीं है, ये लोगों की आस्था है। जी बिल्कुल शक्ति, आप और लोग आपके पास लगातार मौजूद है, वो इस पल को बताना चाह रहे हैं। प्लीज आप उनसे जानिए कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है शक्ति, वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत राजू दास जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मैं देती हूँ कि एक बरसों का जो सपना है वो अब साकार हो चुका है। आपको भी बधाई, आपको पूरे टीम को बधाई, पूरे देश के लिए मंगल कामना। बहुत दिनों के बाद ये क्षण अवसर आया है और मीडिया कर्मियों को खूब आभार और धन्यवाद है। मैंने वो भी दिन देखा है कि अगर हम लोगों को बैठने नहीं दिया जाता था तब तो बाबा का कौन काम है यहाँ पर चैनल। आज बाबाओं के बिना चैनल नहीं चलता है। आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। यह परिवर्तन एक दिन का नहीं है, 500 वर्ष का संघर्ष है। 5 लाख से ऊपर भक्तों ने प्राणों की आहुति दी, कुर्बानी दी। संघ विचार परिवार ने अलग जगह जिसका परिणाम स्वरूप छंद अवसर हम सभी को मिल रहा है। सांस्कृतिक आजादी का ये दिन, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होना दुखद था, लेकिन जिस प्रकार से सनातनियों के साथ दोयम दर्जा का व्यवहार, एक तरफ तो आप डेमोक्रेसी का, तो इस तरफ लोकतांत्रिक व्यवस्था का, तो एक तरफ आप प्रजातंत्र की बात करती हो, एक तरफ संविधान की बात करते हो, लेकिन संविधान में सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय को जितना गाली दे सको, जितना तक गाली दे सको, जितना गाली दे सको उतना आप देश के बड़े नेता हो, उतने ही आप सेकुलर हो, उतने ही आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो। सनातन को कोरोना कहना, डेंगू कहना, मलेरिया कहना, ना जलाना, प्रतिबंध करना तो दुखद था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। अब 3 नहीं, अब लेंगे 30,000। पूरे हिंदुस्तान में नहीं बचेगा एक भी आक्रमणकारी इस्लामिक आतंकवादियों का कोई मजहर। मैं मुसलमान का विरोधी नहीं हूँ, न किसी मस्जिद का, न मदरसे का विरोधी हूँ। बशर्ते है क्या कि जिस प्रकार से हमारे साथ गोयम दर्जा का व्यवहार किया गया वो अति दुखद था, निंदनीय था। बहुसंख्यक समाज के देश में भी भगवान को इतने दिनों को टेंट में रहना पड़े, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, मुकदमे झेलने पड़े और न्याय ना मिले, ये दुखद रहा। बिल्कुल, लेकिन अब ये बहुत बहुत बड़ा और अच्छा पल आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालु महंत राजू दास जी लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं, पुलिस प्रशासन बेबस नजर आ रहा है उनके आगे। मंदिर के कपाट तक खोलने पड़े 1 घंटे पहले ताकि जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर सके। ऐसे में मैं जानना चाहूंगी कि जो भगवान राम की जब प्रतिमा आपने देखी तो आपने क्या महसूस किया? हमको इतनी प्रसन्नता हुई कि पूरे दुनिया में किसी को प्रसन्नता नहीं हुई जी।
आप समझिए कि मैं जहाँ बैठा था हमारे बगल में, हम्म। जस्ट बगल में सिर्फ रविशंकर जी बैठे थे, उनके बगल में आचार्य बालकृष्ण बैठे थे, रामदेव जी बैठे थे, मुरारी बाबू बैठे थे, ऐसे देश के तमाम बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे थे। सबने रो दिया, जैसे पट खुले हैं सबके आंख नैन भीग चुके थे और सब भय प्रगट कृपाला की आवाज में गूंज रहे थे सब लोग। तो वो भाव हर वक्त नहीं आ पाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब तो भगवान राम लला विराजमान हो चुके हैं अपने घर पे और ऐसे में खुशियां मनाने का दिन है, लेकिन जो राजनीति है वो कहाँ रुकने वाली है। आपने भी जिक्र किया कि बहुत सारी सरकारें आई गई, लेकिन भगवान राम लला को अगर किसी ने टेंट से उठा के अपने घर पर पहुंचाया है तो उसका श्रेय पूरा पूरा बीजेपी को जाता है। अब ऐसे आगे आने वाले दिनों में तमाम जो नेता है वो भी अयोध्या पहुंचेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम प्राण प्रतिष्ठा में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम प्राण प्रतिष्ठा के बाद जरूर अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन करने जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, वही व्यक्ति आए दर्शन करने के लिए जिनको आस्था, वो व्यक्ति ना आए कि एक तरफ कहे कि मुझको आस्था बहुत है, क्या सभी सर्टिफिकेट देगा तब हम हिंदू होंगे, दूसरी तरफ मांस बताना भगवान राम मांस खाते, यह बताना सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, यह कह देना कि साधु संत गोपोहन आए साधुवाद रखते हैं, यह कह देना राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, यह शब्दों का भाषा का प्रयोग करना ये अच्छी बात नहीं। वो व्यक्ति को आने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आपका आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, आइए, वेलकम, स्वागत है, लेकिन राम द्रोहियों को हम लोग अयोध्या में घुसने नहीं। ठीक है, आपने कहा कि राम द्रोहियों को आप अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। अगर राम द्रोही आपने जिक्र किया वो अयोध्या पहुंचते हैं तो आपके आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे रोकिएगा उन्हें अयोध्या में आने से? बहुत सुंदर कोई बात नहीं है, बहुत सुंदर व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, उसी के तहत रोका जाएगा। जी धन्यवाद महंत जी हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब जब ये सपना साकार हुआ है तो ऐसे में एक बड़ा सियासी संदेश भी दिया गया है कि अब इस मसले पर राजनीति ना की जाए। अगर श्री राम के प्रति आस्था है तो उस आस्था को लेकर आप अयोध्या आएंगे, लेकिन अगर आप ये सोच के अयोध्या आ रहे हैं कि आप इस मुद्दे पर भी राजनीति करेंगे तो अब ये राजनीति चलने वाली नहीं है। ये लगातार अब सभी दलों के नेताओं को नसीहत महंतों की तरफ से, साधु संतों की तरफ से दी जा रही है। तो वापस हम अपने सहयोगी शक्ति का रुख करेंगे। देखिए शक्ति, हमारे साथ महंत राजू दास जी जुड़े हुए थे जिन्होंने कहा कि अब इस मसले पर राजनीति की जरूरत नहीं है। खैर, राजनीति को एक तरफ रखते हुए अभी अयोध्या में जो उत्साह है, जो उमंग है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप एक बार फिर श्रद्धालुओं से बातचीत करिए कि क्या उन्होंने प्रभु श्री राम की प्रतिमा का दर्शन कर लिया है, क्या उनकी प्रतिमा कैसी लग रही है लोगों को? बताया कि जो विपक्ष के नेता है वो राजनीति करने को अयोध्या में आने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमने अयोध्या में विपक्ष के जो नेतागण थे उनसे मैंने बात की, वो सभी राममय हो गए हैं। यहाँ पे मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पार्टी भी छोड़ देंगे प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए। उनका भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। यहाँ पे किसी को नाराजगी नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो चाहे सपा पार्टी हो, किसी को कोई नाराजगी नहीं है। यहाँ पे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, बस उनका इंतजार जो था वो खत्म हो गया है। बस उसकी खुशी पूरे अयोध्या वासी मना रहे हैं, वो चाहे सपा के हो चाहे बसपा के हो, कोई भी पार्टी के हो, सब सिर्फ खुशी का माहौल सब पे दिख रहा है, सब खुशी मना रहे हैं। कहना चाहते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लोटमल कुमार है सर। कहाँ से आए आप? जय श्री राम। जिला हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा काम किया है। जैसे तो आप क्या राम जी के दर्शन पाए? हाँ पाजी, कैसा लगा आपको प्रभु? बहुत अच्छा लगा। सौभाग्यशाली है आपकी, प्रभु श्याम के दर्शन हो गए आपको। अच्छा हो गया। मंदिर के अंदर 11 बजे करिए दर्शन। अच्छा, कल रात में? नहीं, अभी करेंगे। अभी करके आए अभी हैं। करके आए। मंदिर के अंदर में कदम रखते ही कैसा अनुभूति हुई आपको? अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। मंदिर किस तरीके से बनाया गया? भव्यतम कैसा दिख रहा था? कितना भव्य राम मंदिर? सुंदर लग रहा है। पहले हम 20-25 साल आगे आते गए तो ट्रेन स्टाफ लगा हुआ था, जैसे रामलीला रासलीला होती है 3 साइड दिखाता था। हम पहले 20-25 साल पहले आके गई थी वहाँ पे, हम यात्रा में आए थे। आपको बहुत अच्छा होता है। अच्छा, बहुत अच्छा।
तो हम बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रभु श्याम के दर्शन करने के बाद में? हम तो देख रहे हैं राम के लिए। और लोगों से क्या अपील करेंगे कि अयोध्या में आ गए और दर्शन? अच्छा, आपने दर्शन करने में कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत नहीं, थोड़ी सी भी कितना इंतजार करना पड़ा आपको? इंतजार मेरे को करीबन 1 घंटा हुआ। बस 1 घंटे तक सुरक्षा कर्मियों के द्वारा किस तरीके की व्यवस्था दिखी आपको? व्यवस्था बढ़िया है, अयोध्या में व्यवस्थाएं कैसी दिखी? बहुत अच्छी हो रही है, सड़कें चौड़ी हो रही है, बहुत अच्छी है, सुंदर है, साफ सफाई। इससे पहले भी आप अयोध्या आए थे? हाँ पहले तब की अयोध्या और आपकी अयोध्या में बहुत फर्क है, 4 दिन का फर्क होता है। तो इस बारी अगर मुद्दे की बात करें कि चुनाव में किसको वोट देना चाहेंगे आप? हम तो योगी की और मोदी की प्रभु श्याम के मंदिर बनने के बाद में लोगों ने इंतजार किया है इस पल का। जिस तरीके से यहाँ पे लोग मौजूद थे बता रहे थे कि इंतजार किया है उन्होंने 500 वर्षों से, और सरकारें जो आई हैं उनको उनसे कोई लेना देना नहीं। अब जो भी वोट जाएगा वो सिर्फ बीजेपी को हो जाएगा। और कुछ राम भक्त मौजूद है हमारे साथ, हम इससे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? योगेंद्र शाह, कहाँ से आए हैं? नेपाल से। थोड़ा उधर आ जाइए। नेपाल से आए हैं? नेपाल से। नेपाल से तो बहुत सारे लोग आए। क्या आपने दर्शन कर लिया प्रभु श्याम के पास? कैसा लगा आपको? बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। ऐसा तो मंदिरें नहीं देखे, बहुत आनंद आया। प्रभु श्याम की झलक हाँ। देख करके जय जय हो कब से गया। इंतजार कर रहे थे उनकी एक झलक पाने के लिए? हम लोग तो ऐसे नेपाल में थे तब से देख रहे थे उनको। अच्छा, हाँ, आज मिल गया भाग, आके दर्शन कर लिए। चले हम लोग चले। तो दर्शन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाई तो अब लोग ज्यादा इसलिए कठिनाई नहीं, तो दूसरा कोई कठिनाई नहीं। उधर व्यवस्था भी अच्छा है। अच्छा, व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट? अयोध्या की व्यवस्थाओं से कैसे? बहुत सुंदर है। जय हो मोदी जी, जय हो योगी, जय हो। अगर 2024 में चुनाव में वोट देना होगा तो किसको देंगे आप? यहाँ के लोग, हम लोग तो नेपाल के हैं, हम लोग को भी देना होगा तो हम लोग भी आगे अगर आप नेपाल की बात करें तो किसको देंगे? वो योगी और मोदी को देंगे। जैसा कि इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर के भी देशों के लोगों का कहना है कि अगर वोट दिया जाएगा तो सिर्फ योगी और मोदी जी को। और भी अयोध्या जो है प्रभु श्याममयी हो गई है, पूरी अयोध्या जो है राममयी दिखाई पड़ रही है। 500 वर्षों का जो लोगों का इंतजार था वो खत्म हो चुका है। भव्य मंदिर में प्रभु श्याम जी अपने विराजमान हो गए हैं। लोग सुबह 3 बजे से ही लाइन लगाए हुए थे प्रभु श्याम की एक झलक पाने के लिए। बताइए ये जा रहा है कि 1.5 लाख से ऊपर लोग यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए आए थे। भीड़ जो है काफी हुजूम उमड़ा हुआ है प्रभु श्याम के दर्शन के लिए, और मंदिर में लगातार जो है दर्शन वो चल रहा है। और जो टाइमिंग बनाई गई थी प्रभु श्याम के दर्शन की उसको भी हटा के अब 24 घंटे नहीं 12 घंटे पूरे दिन भर के लिए प्रभु श्याम जी का मंदिर जो है वो खोल दिया गया है भक्तों के लिए। बिल्कुल ठीक कहा शक्ति। लेकिन देखिए, जब बीते दिनों प्राण प्रतिष्ठा की अगर कार्यक्रम पर हम गौर करें तो पुलिस प्रशासन के साथ ही जो आरएएफ थी और तमाम सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद थी। अयोध्या को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया गया था। क्या आज भी पुलिस प्रशासन सक्रिय सड़कों पर नजर आया? प्रशासन तो आज से नहीं, बहुत पहले से ही सक्रिय नजर आ रहा है कि जिस तरीके से लगातार धमकियां मिल रही थी अयोध्या में माहौल खराब करने की, उसको लेकर के लगातार यहाँ पे पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर रखी है। ड्रोन से नजर रखी, निगरानी की जा रही थी, हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही थी कि अयोध्या में कहीं माहौल खराब करने का कोई काम ना कर सके। और पुलिस प्रशासन की बात करें तो यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, आज भी पुलिस मुस्तैद है। हमने राम मंदिर की तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पे जो प्रशासन है वो भीड़ को काबू कर रही थी और भीड़ को संभाल रही थी और भीड़ को अच्छे से दर्शन मिल जाए, इसके लिए सारी पुलिस प्रशासन जो है वो लगी हुई है लगातार। की हमने कुछ भक्तों से बात की तो उनकी जुबानी हमने सुना कि यहाँ पे जो भीड़ है और जो पुलिस का रवैया है बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, और सबको संतुष्ट है सब लोग यहाँ के जो प्रशासन है उससे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद शक्ति हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम तस्वीरें और जानकारी लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जगत गुरु राम दिनेशाचार्य भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो मैं स्वामी जी आपका बहुत बहुत प्राइम टीवी पर स्वागत करूंगी, और साथ ही देखिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई आपको भी दूंगी क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सपना था जो अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, बहुत ही अद्भुत और दिव्य और भारत के अभ्युत्थान का ये काल है, और निश्चित रूप से
मुझे लगता है कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आज ये जो सूर्य निकला है एक नई कहानी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, और राम से राष्ट्र तक और सागर से माँ सरयू तक के जो हिलोरों का स्पंदन है, वो इस काल में अयोध्या के लोग और पूरे भारत के लोग इतनी भारी संख्या में उमड़ कर मानो जो राम राज्य की परिकल्पना है वो सार्थक होते हुए अयोध्या के सड़कों पर देखा जा सकता है। और ये एक जन सैलाब है, एक श्रद्धा का सैलाब है, और ये अनुराग है भगवान श्री राम के प्रति, उनके चरणों के प्रति और उस मंदिर के प्रति जहाँ हुतात्माओं ने अपने प्राणों की आहुति और बलिदान दे करके और हम लोगों के लिए वो मार्ग प्रशस्त किया कि आज इस दिवा स्वप्न को हम अपने आंखों से पूर्ण होते हुए देख रहे हैं। भगवान श्री राम अपने भव्य और दिव्य बहुप्रतीक्षित मंदिर में विराजमान है। एक अयोध्यावासी और एक सनातन धर्मी होने के नाते मुझे लगता है कि राम युग अब आ गया, क्योंकि राम अपने घर में आ गए। बिल्कुल, राम युग अब आ गया और राम अपने घर पर आ गए। लेकिन देखिए, अगर हम इस वक्त अयोध्या की तस्वीरें देख रहे हैं लगातार जगत गुरु जी, और साफ तौर पर देख रहे हैं कि भारी भीड़ पहुंची है। तकरीबन हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 2.5 लाख की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और मेरी जानकारी के मुताबिक पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि मंदिर के कपाट 1 घंटे पहले खोल दिए गए हैं। देखिए, मंदिर जो होता है वो श्रद्धा और जन भावनाओं के लिए ही होता है जी। मुझे लगता है कि जन भावनाओं का स्वागत करते हुए भगवान भी सबरी के यहाँ जो थे बैर खा सकते हैं, केवट से नाव मांग सकते हैं और अपने उस राजसी सिंहासन का परित्याग करके कोलभिल और वनवासियों के बीच जा सकते हैं। तो कपाट 1 घंटा पहले या तो 2 घंटा तक अगर बाद में बंद किया जाए तो मुझे लगता है कि ये भक्तों की आस्था है, और उस आस्था और भक्तों के उस सम्मान दिया जा रहा है उनकी भावना को। जैसे ठाकुर जी जितने भक्त आतुर हैं भगवान को देखने के लिए, रामलला भी उतने ही आतुर हैं अपने भक्तों को देखने के लिए, इसलिए ऐसा किया गया। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन देखिए, भगवान श्री राम के प्रति ये लोगों की आस्था ही है जो देखने को मिल रही है भारी भीड़ के रूप में। लेकिन जो सियासत है वो भी इस मुद्दे पर लगातार तूल पकड़ रही है। ऐसे में जो तमाम दल इस मुद्दे पर भी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा? इस सैलाब में बह जा रहे हैं, कोई सियासत इसमें थमने वाला नहीं है। ये श्रद्धा का महापर्व, ये राम राज्य का महापर्व, ये एक राम से राष्ट्र तक का जो पर्व है, उस पर्व के सैलाब में सारे धराशायी हो जाएंगे। कोई इसमें स्थिर नहीं रह सकता है। जैसे बाढ़ का विकराल पानी बड़े बड़े वृक्षों को जड़ सहित उखाड़ कर समाप्त कर देता है, ऐसे ही ये भारत के रामत्व का जन सैलाब विपक्षियों को भी समाप्त करके धराशायी कर देगा और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि अब उनकी चर्चा इस काल में करना बहुत नगण्य और बहुत छोटी बात है। बिल्कुल, देखिए, अब प्रभु श्री राम तो अपने भव्य महल में विराजमान हो गए हैं, लेकिन अब ये भी नारा जोर शोर से सुनने को मिल रहा है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ठीक बात है। मुगलों ने जिन जिन मंदिरों को तोड़ करके और वहाँ मस्जिदें बनाई, हमारे भारतीय संस्कृति को तहस नहस किया, अब ये सही समय आ गया है। काल चक्र अपनी स्थिति पर आ गया और यही समय है, सही समय है। मुझे लगता है कि अब काशी मथुरा और लगभग 30,000 मंदिर हम लोगों के हैं, सनातन धर्मावलंबियों के, जिसको तोड़ करके मुगलों ने अपनी मस्जिदें बना डाली है। तो धीरे धीरे, अभी तो ये शुरुआत है, राम मंदिर तो शुरुआत है, यहाँ से प्रारंभ हुआ है। अब आगे अपने सभी जितने भारतीय सांस्कृतिक बिंदुओं के मंदिर हैं उन सब को लेने का सही समय आ गया है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब भगवान राम तो अपने घर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब एक और नारा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं लगातार सुनने को मिल रहा है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और लगातार साधु संत कह रहे हैं कि अब तो लड़ाई शुरू हो चुकी है, अब मथुरा भी हमारा होगा और काशी भी हमारी होगी, और इन दोनों ही जगहों पर भव्य मंदिर विराजमान होंगे। जो भव्य प्रतिष्ठा है, जो भव्य कार्यक्रम है, वो भी आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेंगे।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है और अभी ये पूर्वोत्तर भारत में है। मणिपुर से निकली ये यात्रा अभी असम में है, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने राहुल गांधी के काफिले पर हमला कर दिया था। वहीं अब इस हमले के खिलाफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन में जुट गई है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ स्थित परिवर्तन चौक पर कांग्रेस जनों द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया, जिसमें जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी को मंदिर जाने से रोका, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। अगर हम ये कहते हैं कि हम किसी भी जात धर्म के व्यक्ति को किसी भी जात धर्म के दर्शन करने से नहीं रोका जा सकता। असम सरकार ने तंत्री तरीके से कार्य किया है, जिसके खिलाफ पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। सरकार से क्या आप उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल ये उम्मीद रखते हैं कि लोगों के लोकतांत्रिक हकों का वो ख्याल रखेगी और जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी भी जात धर्म के दर्शन अगर करना चाहता है तो उसको परमिट करेगी। ये अगर हम ये कहते हैं कि हम हिंदू सरकार हैं तो हमें और धर्मों का भी ख्याल रखना है। गाय, गंगा, गोबर, गोमूत्र हमारी आस्था का विषय है, न कि राजनीति का विषय है। डरा है कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से, कांग्रेस की लोकप्रियता से, इस वजह से घबरा करके ये सब इंसिडेंट हो रहा है। निश्चित तौर पर उसी को लेकर के पूरे प्रदेश में हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुंडों ने जिस तरह से राहुल गांधी जी को रोका, उनके साथ झड़प करने की कोशिश की, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। कहीं ना कहीं जो जिस तरह से पहले का लोकतंत्र होता था, सभी अपनी बात रखने का अधिकार होता था, अपनी बात कहने का अधिकार होता था, आज कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार ने लोकतंत्र को मोदी तंत्र में तब्दील किया है, ये आज की डेट में जहर बोने का काम ये सरकार कर रही है, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहीं ना कहीं देश के लिए एक नई दिशा तय करके लेके आएगी। बिल्कुल आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पहले निकाली, जिसमें से 4,500 किलोमीटर की यात्रा थी, उसमें कहीं ना कहीं नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए वो यात्रा थी। उससे भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार इतना घबरा गई। अब जब न्याय यात्रा असम जा रही है, वहां रोका जा रहा है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए काला दिन है। मैं कहना चाहता हूं कि हजारों कार्यकर्ता आज सड़कों पे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करते हुए आगे बढ़ रही थी। लेकिन असम में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से हमारी न्याय यात्रा पर प्रहार करके हमारे न्याय यात्रियों को चोटिल किया, जिसमें हमारे असम के प्रदेश अध्यक्ष भी चोटिल हुए आज, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को मंदिर में जाने में, दर्शन करने और पूजन करने में मना किया गया, रोका गया। हम सब लोग संविधान के माध्यम से जो हमको अधिकार प्राप्त है, सभी लोग अपने आस्था के हिसाब से, अपने मंदिरों मस्जिदों में अपने धर्म के हिसाब से अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। माननीय राहुल गांधी जी को कल जिस प्रकार से रोका गया, उसके विरोध में हम सभी कांग्रेस दल ये विरोध प्रदर्शन करके विधानसभा घेरेंगे और हम लोग धरना देंगे वहाँ और विरोध प्रदर्शन करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ डॉक्टर नकवी की बात ऐसा है कि राहुल गांधी जी न्याय यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी यात्रा से बहुत खौफजदा, इसलिए कि राहुल जी को जो है इसमें लोगों का बहुत सहयोग है और लोग उनकी तरफ प्रभावित हुए। भारतीय जनता पार्टी के लोग खौफ में हैं और जो घटना हुई उनको मंदिर में जाने से रोकने का काम किया। अब ये भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 कर रहे हैं। पहले तो मस्जिद हो जाने से रोक रहे थे, नमाज करने से रोक रहे थे। अब आपस में ही उन्होंने भगवान का अपहरण करके अब वो ये तय करेंगे कौन उनका दर्शन करेगा, कौन उनका दर्शन नहीं करेगा। इनको इंतहा हो गई, इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्सना की जाए कम है। अल्लाह, खुदा, भगवान, राम सबके हैं, सबका बराबर का अधिकार है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवानों को भी बांटने लगे। समझिए, इस देश में सिर्फ बांटने के सिवा, लड़ाने के सिवा, खून खराबा की बात करने के सिवा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रही, प्रदेश में जो ये योगी जी के नेतृत्व में चल रही है,
निरंकुश हैं, डरे हुए हैं, सत्ता का अपहरण किसी भी तरह से करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज पूरा देश देख रहा, पूरा देश समझ रहा। मुझे लगता है कि राहुल जी अपने मकसद में कामयाब होंगे और राम भगवान अल्लाह खुदा किसी एक आदमी की बकौती नहीं है। इस पर सबका एकाधिकार है। अल्लाह भगवान खुदा की निगाह में सब बराबर हैं, उसके सब बंदे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं इनको सद्बुद्धि आए। इनके बुद्धि का अपहरण हो गया है, उस कोमा से निकले और अल्लाह खुदा राम से खिलवाएंगे। डॉक्टर मक्खी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी को जिस तरीके से मंदिर में जाने से रोका गया है वो निंदनीय है। मोहम्मद यूसुफ, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आमिर रिजवी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए आमिर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जब हमला हुआ तो उस दौरान बीजेपी पर आरोप गंभीर लगाए गए हैं। आखिर जब ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी आरएसएस पर यह आरोप लगाया तो उसके पीछे क्या आधार बताया? जी आमिर। ठीक है, आमिर से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जब हमला हुआ तो उस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यूपी की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि जो बीजेपी और जो आरएसएस है वो राहुल गांधी और कांग्रेस की लोकप्रियता से डर गई है और ये डर ही है जो राहुल गांधी और साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला किया गया है। वापस आमिर का रुख करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आमिर। देखिए, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला हुआ तो इस दौरान सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए कि ये जो हमला है ये बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर कराया है। इसके पीछे क्या आधार बताया है कांग्रेस ने? जी देखिए, जो कांग्रेस गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसका आज 9वां दिन है, कल जो है जो राहुल गांधी जो है मंदिर में जा रहे थे उनको वहां जाने को लेकर रोका गया है और जिसके लिए ये भी आरोप लगाया गया है कि जो है कांग्रेस की यात्रा पर हमला किया गया है। उसी के विरोध में जो है लखनऊ में और अन्य जगहों पर भी जो है कांग्रेस ने तमाम जगह पे विरोध प्रदर्शन किया है। लखनऊ में तो परिवर्तन चौक पे सारे कांग्रेसी नेता जमा हुए, यहाँ पे जमकर जो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। बिल्कुल, विरोध प्रदर्शन किया गया है। लेकिन इस दौरान अगर प्रदर्शन हो रहा है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता मांग क्या उठा रहे हैं? देखिए, जो कांग्रेस के जो प्रदर्शन हुआ है उसमें जो है सरकार के ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं कि यात्रा को बाधित किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं का। उसमें ये भी कहना है कि जो कांग्रेस की राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है उसकी सफलता को देखते हुए उसको जान करके उसके खिलाफ उसको बाधित करने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे लखनऊ में भी उसको लेकर प्रदर्शन किया गया है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आमिर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और आज बड़ा आंदोलन कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है वो लखनऊ में करते हुए नजर आए। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हमलावर नजर आए। इस दौरान सभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस की लोकप्रियता से बीजेपी डर गई है और बीजेपी ने ही राहुल गांधी की इस यात्रा पर हमला कराया है और राहुल गांधी की इस यात्रा को रोकने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। और जब बीजेपी का कोई भी फंडा काम नहीं आया तो अब बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर राहुल गांधी की इस यात्रा पर हमला करवा दिया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।